बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण सृष्टिखंड लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मथानी और बासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर समुद्र देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्राचल को मथानी एवं बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी बासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए और क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपने भुजाओं से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदनंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहल उससे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर धर्मंतर जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी
ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुईं, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आपने कभी मेरा परित्याग ना करे। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरि के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मगन होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्रीहरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुण, लताएं, औषधियाँ, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहाँ सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता,
अंगिरा, अर्धवर्यु, बृहस्पति, उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूर्मोणा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ तथा इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ, लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी शपथनीक आए हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादिक महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे भांजे हैं, ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान मानादि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थीं। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथों में खड़वांग, यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊँगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उतना उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक हैं, कल्याण स्वरूप हैं,
तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुह्यक यह क्या कहते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी शौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं और आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की तब भगवान ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई, इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बातें सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन कहते हैं, सब पहले के प्रजावर की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वेदेव, साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनि बभ्रु। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र
काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय ये 3 पुत्र हुए। कृत्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्पकला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, खशा और मुनि ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहराद, संहराद और हराद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को वली नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थीं तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। वाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और बृहस्पर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मय की 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। बृहस्पर्वा की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित्ति ने सिंघिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो शंघिकेय यानी राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन सिंघिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुचि, खसरम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संघरात दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे। परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, सेनी, भाषी, सुग्रधी, ग्रधिका और सुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। सेनी ने सेन यानी बाजों को उत्पन्न किया।
तथा भासी ने कुरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध्र और सुगृध्री से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनिता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण जी और अरुण विनिता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात हैं। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, बासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं। उनमें 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि ने मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि बतलाई गई। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।